हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। तो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि गेस्ट आ गए थे, फिर हम महाकुंभ चले गए थे और महाकुंभ से आने के बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज थे और घर में गेस्ट थे, तो मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर पा रही थी। और अभी भी मम्मी पापा और तो वापस चले गए हैं, लेकिन अभी आरती दीदी और उनकी इन लॉज वगैरह हैं तो उन्हीं के साथ थोड़ा बिजी हो जाता, तो आजकल मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। तो आज से मैंने फाइनली ब्लॉग करना स्टार्ट किया है। उसका रीज़न ये है कि वो सब तो अभी आज गए हैं वृंदावन, जो कि मेरा भी मन था जाने का पर मैं नहीं जा पाई। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग जो कि होने वाला है ऐसा। आज है एकादशी ऑल्सो, तो आज आंटी का व्रत है और वो चले गए वृंदावन और वृंदावन से रात को ही अभी वापस पहुंचेंगे क्योंकि अभी इवनिंग ही होने वाली है। तो गाइस, वो तो अभी रात को ही पहुंचेंगे। और आज का एक और अपडेट ये है कि आज आ गए हैं दिल्ली इलेक्शन के रिज़ल्ट। तो बीजेपी ने बाजी मार ली है गाइस। तो फाइनली अब हम करते हैं कुछ काम धंधा। तो चलो गाइस, जब तक वो आते नहीं है तब तक खाना बना लेते हैं क्योंकि फास्ट है आंटी का एकादशी का, तो उनका खाना मैं खुद बना लेती हूँ और बाकी जो है वो रिमी बना रही है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग और आपको बताती हूँ कैसा रहा हमारा महाकुंभ। तो गाइस, क्या 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 सुनना चाहते हो आप? क्या क्या सुनना चाहते हो? लाइक अल्टीमेट वाला ट्रिप था, अल्टीमेट ट्रिप था। ट्रिप नहीं कह सकते, मतलब अल्टीमेट एक हमारा धार्मिक समागम था। सो बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत अच्छा एंड बहुत मज़े से हमने। तो गाइज, न्यूज़ में तो बहुत अलग अलग तरीके की न्यूज़ थे, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट कर रखे थे यूपी गवर्नमेंट ने। लाइक इतनी दुनिया कुंभ में आ रही है, 40 करोड़ और 10 करोड़ एक एक स्नान पे स्नान कर रहे हैं, लाइक अमृत स्नान पे जैसे भी। लेकिन अरेंजमेंट अल्टीमेट अरेंजमेंट थे। कोई मतलब 1% की भी ऐसी लोग, मुझे समझ नहीं आता कि क्या वीडियोस में आ रहा है। डरे तो हम भी बहुत ज़्यादा थे जाने से पहले, बट नहीं गाइस, लाइक जाने से पहले ना हमारे मन में भी बहुत सारी चीज़ें थी कि अगर ऐसा होगा तो पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि पापा जा रहे थे और पापा मम्मी थे, आंटी थे, सब लोग तो मतलब ओल्ड एज या सीनियर सिटीज़न है, तो ऐसा थोड़ा माइंड में थोड़ा सा लाइक वो चीज़ें चल रही थी। बट अरेंजमेंट अल्टीमेट अरेंजमेंट थे। हम संगम में ही स्नान करके आए, हमें कोई ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। थोड़ा हाँ, हमें थोड़े कन्विंस लेने पड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उस दिन भी अमृत स्नान था और उस दिन भी 10 CR लोग। तो गाइज, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे थे और जो नहीं चल पा रहे हैं उनको तो कोई ना कोई कन्विंस चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लाइक है चलने वाला, बहुत सारा चलने वाला है। बट पूरे तरीके से आपको ना घर से ही पूरा का पूरा मैप रीड करके जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वहाँ जा रहे हो और ऐसे ही मतलब अंधों की तरह कहीं भी घुस रहे हो, तो वैसा नहीं है। तो आपको घर से बहुत सारी स्टडी करके जाना पड़ेगा। और बाकी अरेंजमेंट्स में कोई कमी नहीं थी वहाँ पे, जो कि फ्री बसेस थी, सर्विसेज थी बहुत। एंड गाइस, एक एक दिन में 10-10 करोड़ मतलब वहाँ पे लोग जो हैं वो नहा रहे हैं, मतलब उसके लिए आ रहे हैं, महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। तो भीड़ तो होती है बट उतनी भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि इतने सारे घाट बना रखे हैं और इतने मतलब बहुत लंबे लंबे घाट हैं कि आपको हमने बहुत मतलब बहुत ही नॉर्मल वे में लाइक स्नान किया, जैसे लोग घर में होते हैं वैसे ही। वहाँ पे कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक हमें नजर ही नहीं आया इवन। तो बहुत सेफ और बहुत अच्छे तरीके से हम स्नान करके वापस आए हैं। तो बाकी गाइस, अब अमृत स्नान तो खत्म हो गया, अंतिम स्नान ही रह गए हैं, लेकिन अभी भी किसी को जाना होगा तो आई थिंक अब तो और ज्यादा भीड़ खत्म हो गई होगी बिल्कुल। और जिस दिन हम गए, हमारा अमृत स्नान में ही हमने स्नान किया है, बसंत पंचमी का स्नान किया था हमने तो संगम पे ही स्नान किया और बहुत अच्छे से हम करके आए। वहाँ पे हमने 5-6 घंटे आराम से संगम किनारे बिताए और वहाँ पे बैठे, थोड़ा रेस्ट भी की, सब कुछ किया। बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबको जाना चाहिए। बाकी किसी को कुछ जानना है तो पर्सनली, तो गाइस अगर बाकी किसी को कुछ जानना है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना, मैसेज कर लेना, जिसको भी जानना होगा। लेकिन हम तो हमारे साथ तो 2 साल का, मतलब 2 साल का भी नहीं, 1.5 साल का बच्चा भी था। लाइक हमें बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम कहीं भीड़ में फंस रहे हैं या कहीं हम लाइक बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। हमने बहुत आराम से अपना पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड भी किया, नहाए धोए भी। भीड़ होती तो हम उसी वक्त वहाँ से निकल लेते कि बच्चा साथ है, जहाँ हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और
सो गाइज फिर हम यहाँ से गए तो रात को ना ऑन द वे ही पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वहीं पे हमें थोड़ा 1-1.5-2 घंटे तो हमें वहीं लग गए थे। सुबह हम वहाँ पहुँच गए थे कोई 9 बजे प्रयाग, मतलब 8:30 8:15 के आसपास हम प्रयागराज पहुँच ही गए थे। रुकते और वहाँ से चलते निकलते हमें 9 बज गए थे, जैसे 10-11 बजे के आसपास हम बिल्कुल संगम पे थे। तो संगम में हमने थोड़ा वेट किया क्योंकि चल के गए, थोड़ा सा लाइक 700-800 मीटर का चलने का एक थोड़ा, फिर सब चल के गए थे तो थोड़ा हमने रेस्ट किया। रेस्ट करके हमने थोड़ी जो पूजा वगैरह थी वो की, कुंभ में स्नान किया। फिर ऐसे ही सब लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद वहीं पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि भीड़ नहीं थी। भीड़ होती तो हम उसी वक्त निकल आते वहाँ पे, हम वहाँ पे और भीड़ नहीं क्रिएट करते, लेकिन भीड़ नहीं थी उस टाइम पे बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस वजह से संगम पे ही भीड़ नहीं थी। तो अगर हमें लगता, हमने अपना पैक ही रखा था कि हम निकल जाएंगे जैसे ही होगा, तो पर नहीं थी भीड़। तो शाम को हम वहाँ से 4 बजे के आसपास हम संगम से निकले और निकल के हम आ गए वापस अपनी गाड़ी में। और फिर हमने अपना डिनर वगैरह किया, जो भी करना है सारा कंप्लीट डिनर शिनर किया। रुके रास्ते में क्योंकि हमने हमारा अयोध्या जाने का प्लान था, बट ऑन द वे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम, 4 आवर्स का ऑलमोस्ट। रात को हम 9-10 बजे से लेके 4 बजे तक का ट्रैफिक में थे। तो हमने वहीं से फिर डिसाइड कर लिया कि अब हमें वापस निकलना दिल्ली के लिए। फिर हम वहाँ से वापस दिल्ली आ गए। गरम मसाले में क्या क्या डाला हुआ है? गरम मसाला में जीरा, काली मिर्च, मतलब कोई पूजा के बिना वाला वो तो नहीं है ना, कोई ऐसा मसाला तो नहीं है ना? खड़े मसाले डाले हुए हैं। हाँ सारे खड़े। ठीक है। सरसों तो नहीं डाली ना? बस ठीक। तो गाइस सरसों का यूज़ नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं, वैसे करते हैं कई लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेना चाहिए क्योंकि अगर क्या पता कोई नहीं खाता हो, मैं उस हिसाब से बनवा रही हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग नहीं, अभी गुड नाइट वाला नाइट हो रहा है क्योंकि टाइम हो गया 9:30। तो दीदी और अभी चले हैं वृंदावन से। वो तो रात को 12-1 बजे से पहले पहुंचने से रहे। तो बस खाना वाना तो कंप्लीट करके मैंने टीवी भी देखना शुरू कर गई थी। आज न्यूज़ अच्छे थे, कुछ ज़्यादा ही अच्छे न्यूज़ आ रहे थे, इसलिए मैं न्यूज़ देखने लग गई थी। तो अभी मैंने डिनर तो मैंने कर लिया है क्योंकि मुझे भूख लगी थी और उन्होंने तो 12-1 बजे पहुंचना, तो उनका वेट करके डिनर करने का तो कोई मतलब है नहीं। तो अभी गाइस मैं सोच रही हूँ कैसे टाइम स्पेंड करूँ, तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो देखती हूँ क्या बनता है मेरी मेहंदी का। स्टार्ट तो बड़ी ज़ोर शोर से की है, पर मुझे पता है इसका अंत तो बड़ा ख़राब होने वाला है। तो दिखाऊंगी आपको कैसी लगी है। और बाकी वेट करते हैं, देखते हैं जब आते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा उनको लेकिन आने में, मुझे इतना पता है। मैंने रिम्मी को भी बोला है तू भी खाना वाना खा ले और लेट जा। देखेंगे अगर हम जागते रहे तो वो हम कर देंगे हेल्प, अगर नहीं जागेंगे तो वो खुद अपना खाना गर्म करके खा लेंगे।